गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर चॉइस है बट आई एम वेरी इंट्रीग्ड ये पॉडकास्ट चालू कैसे हुआ वन हम इसको पॉडकास्ट नहीं बोलते, सॉर्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन बोल सकते हैं. एंड माय लिंक्डइन बायो सेज एक्सीडेंटल कंटेंट क्रिएटर. तो मैं भटका हुआ था. कोई मुझे आके बोलता था ये करना है, मैं बोलता था हाँ यार ये भी कर सकते हैं. तो मैं हर चीज़ कर रहा था. Hi guys, welcome to another very exciting episode of Money Mantra where today I have very special guests Rishabh and Mandeep who are talking about their own journey of finance. Guys बहुत ही interesting career choice है but I'm very intrigued ये podcast चालू कैसे हुआ one and is this like your full-time job right now or do you do something else in parallel? Yes, so hi. हम इसको पॉडकास्ट नहीं बोलते, सॉर्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन बोल सकते हैं. एंड माय लिंक्डइन बायो सेज एक्सीडेंटल कंटेंट क्रिएटर. सो वी बोथ कन्वर्ज्ड इन अ पाथ जहाँ हम अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे. आई ग्रेजुएट फ्रॉम IIT बॉम्बे, देन डिड 1 year कंसल्टिंग. उसके बाद स्टार्टेड एट टेक वेंचर, थोड़ा पैसा वैसा रेस किया, कोविड में बंद हो गया. एंड लाइक मोस्ट स्टार्टअप्स ज़्यादा पैसा बन नहीं रहा था. घर में थोड़े बहुत ही पैसे आ रहे थे. तो माई फैमिली बैकग्राउंड वॉज इनटू लेबर लॉ कंसल्टिंग फॉर पास्ट 50 years. ग्रैंडफादर, फादर, मदर, ऑल द फोक्स सब लॉ में थे. मी बीइंग एन इंजीनियर, उन्होंने बोला बेटा वहाँ तो पैसा बन नहीं रहा है, थोड़ा लेबर लॉ के बारे में समझ लो, हमारा फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन कर लो. That's how I started just reading about labor laws, and then I found that इंडिया में मैक्सिमम वाइट कॉलर एम्प्लॉइज पे बहुत सारे लेबर लॉज अप्लाई होते हैं. PF, ग्रेचुइटी, ESI एंड सो ऑन. उनकी सैलरी से लेके उनके नोटिस पीरियड तक सब जगह ये यूज़ आता है. लेकिन इट्स सो बोरिंग एंड सो डल कि कोई इसके बारे में जानता नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़. उसी जर्नी में मंदीप भी मुझे मिला, ही विल शेयर. एंड लेबर लॉ एडवाइजर वॉज बॉर्न दैट वे. For first 1-2 years, we only made content for employees around labor laws, and then gradually we ventured into more areas like taxation and personal finance and little bit of investing. Interesting. So this is now your full-time job. It is our full-time job. Yes. Yeah. मेरा थोड़ा सा अजीबोगरीब कहानी है. तो मैं भटका हुआ था. कोई मुझे आके बोलता था ये करना है, मैं बोलता था हाँ यार ये भी कर सकते हैं. तो मैं हर चीज़ कर रहा था. सो आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माई स्कूल, कॉलेज के साथ साथ CA परस्यू किया. वो मज़ा नहीं आया, पापा मम्मी को मनाया और ड्रॉप आउट कर लिया. फिर थोड़ा सा MBA परस्यू कर लिया, कैट की प्रिपरेशन वगैरह. साइड में जब वहाँ पे डीमोटिवेट हुआ तो एक सेल्स जॉब में एंटर हो गया. वो 50 days में क्विट कर दिया. फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग सीखा. एंड इनके ही स्टार्टअप में जिसमें कम पैसा बन रहा था उसमें एक अंडरपेड राइटर बन गया था. एंड वहाँ पर थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा इंटरनेट कैसे काम करता है, सोशल मीडिया, ये सब समझ में आया. तो मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स गूगल पे नंबर 1 रैंक करने लगे. तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि बच्चा ही था तब तो. और साथ साथ CA की प्रिपरेशन ने मुझे बहुत मोटा बना दिया था. तो अपने आप ही रिसर्च करके घर पे वेट भी लूज़ कर रहा था. तो आई लॉस्ट 32 kgs ऑफ वेट. एंड फिर बन गया सेल्फ प्रोक्लेम फिटनेस इंस्ट्रक्टर. एंड पहले क्लाइंट बन गए ये. तो सुबह इनको 10 किलो का फ़र्क चाहिए था वेट में. मैंने डिलीवर किया बढ़वा के. तो सुबह हम ट्रेनिंग करते थे. सेल्फ फुलफिलिंग इकोसिस्टम बिटवीन बोथ ऑफ यू. राइट. सुबह ट्रेनिंग करते थे, शाम को खाने जाते थे. तो दैट्स हाउ आवर फ्रेंडशिप ग्रू. सो एक दिन इनको आइडिया आया कि इनके घर वाले फोर्स कर रहे थे कि लेबर लॉज में घुसो. घर वाले फोर्स कर रहे थे? हाँ. सो जस्ट लाइक स्टार्टअप, हमें टिपिकल बनिया मारवाड़ी फैमिली के यार भाई वहाँ पैसा नहीं है, यहाँ हम कमा रहे हैं, हमको जरूरत है तो आ जा वैसा. तो एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, इस सब में बहुत इंटरेस्ट था. तो मैं धीरे धीरे सीख रहा था ये सब कैसे करते हैं. तो ही सॉ वन ऑफ माई वीडियोज़ में JLF करके एक फेस्टिवल होता है जयपुर में, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल. वहाँ का मैंने एक व्लॉग बना दिया, बहुत ही बेसिक, बट जितना मैं बेस्ट कर सकता था उतना कर दिया. सो ही सॉ दैट वीडियो एंड ही देन थॉट कि यार ये बंदा वीडियो बना सकता है, मैं कंटेंट ले आऊँगा. तो इन्होंने बोला यार स्टार्ट करते हैं, जब पैसे कमाने लगेंगे तब डिसाइड कर लेंगे क्या करना है. अभी तो हमें नहीं पता कि हम क्या करने वाले. तो बिना सोचे समझे नाम डिसाइड कर लिया. एक ही रात में नाम डिसाइड हो गया. सेम रात में इन्होंने व्हाट्सएप के ऑडियो नोट्स भेज दिए मुझे. दैट वाज द वीडियो रिकॉर्डिंग. वो मेरे पास ऑडियो फाइल था, वो भी मल्टीपल 20-30 ऑडियो फाइल.
उसको फिर मैंने एक नया सॉफ्टवेयर सीखा, उसमें आप हैंड ड्रॉन एनिमेशंस कर सकते हो, उसको उसमें कंपाइल करके वी मेड अ वीडियो इन 2-3 days एंड जस्ट लाइक दैट वी पब्लिश्ड 6 to 8 वीडियोस आई गेस शुरू में 1 महीने में। सो रब ने बना दी जोड़ी, ऐसा ले बन गया हमारा। फिर हम बैठ गए, हमें लगा कि हो गया हमारा, हम थोड़ी यूट्यूबर्स हैं। तो हमने चेक भी नहीं किया, 6 महीने बाद देखा कि कुछ वीडियोस पे 50,000 1 लाख व्यूज़ हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि हम एक्चुअली इंडिया के फर्स्ट चैनल है टू एक्सप्लेन लेबर लॉज इन अ लेमैन्स टोन। कोई था ही नहीं, तो करोड़ों एम्प्लॉयज़ जिनको पता नहीं उनका PF कैसे निकालना है, वो इधर उधर सर्च कर रहे हैं, बट एटलीस्ट यूट्यूब पे कोई खास इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। तब पता चला कि इसका कितना बड़ा मार्केट है, एंड फिर हमने और आइडेंटिफाई करे उनके पेन पॉइंट्स और उनको धीरे धीरे करके सॉल्व करते गए। इंटरेस्टिंग। तो नाउ यू आर मेकिंग मनी। ठीक है, this is not दाल your, रोटी चल जाती है। अच्छा, this is not your moonlighting, right? No, this is not our moonlighting. So we have a small company, 20 लोग हमारे साथ काम करते हैं, and yeah, doing it for last 7 years. So because you talk about labor law, right? I'm very curious. How do you treat moonlighting? अच्छा क्वेश्चन। अब मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि मैं खुद भी एक एम्प्लॉयर भी हूँ, बट इफ यू लाइक, मेरा पर्सनल ओपिनियन, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट इम्पैक्टिंग द अदर जॉब, इट शुड बी फाइन। बिकॉज आप अगर किसी जॉब के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो भी एक तरह से आप अपने लिए कुछ पैसा कमाने की जद्दोजहद कर रहे हो। ठीक है। तो हर एक व्यक्ति के पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम पैसा कमा सके, और इफ वो मूनलाइटिंग के थ्रू कमाता है तो कुछ गलत नहीं है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट इम्पैक्टिंग द अदर जॉब। बट कॉर्पोरेट्स ने एक ऐसा कल्चर बना दिया है कि अगर कहीं से भी पता चल गया, ये हो गया, वो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, कि हम आपको फायर करेंगे या ये सारी चीज़ें, और हुई भी पास्ट में कोविड के दौरान तो काफ़ी ज़्यादा हुई है। प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जो मैंने देखा है दूसरों के ऑफिस में भी, हमारे लोग ना देख रहे हो तो बेटर है, बट जनरली हर ऑफिस में प्रॉब्लम आ जाती है कि एम्प्लॉई अपना टाइम, अपनी बैंडविड्थ को मैनेज नहीं कर पाता। उसको लगता है कि वो ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, बट अल्टीमेटली अगर उसका जो डे जॉब है, जो फुल टाइम जॉब है, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी गिरती है, तो एम्प्लॉयर हैज़ एवरी राइट टू आस्क कि भाई क्या चल रहा है। तब उसको एम्प्लॉयर को अगर पता चलता है कि दिस गाय इज़ अंडर परफॉर्मिंग एंड ही इज़ मूनलाइटिंग, तो फिर वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। अगर आप सिर्फ अंडर परफॉर्म कर रहे हो बट मूनलाइट नहीं कर रहे तो भी ठीक है ना। वो एक बार वो इंप्रेशन में गलत आ जाता है तो फिर वो आ ही जाता है, फिर उसकी बैड इमेज बनती है। एंड मेरे ख्याल से इस प्रैक्टिस की वजह से ही फिर मूनलाइटिंग को नेगेटिव लाइट में भी देखा जाएगा। बट अगर एम्प्लॉई अपना बैंडविड्थ मैनेज कर रहा है, करेक्ट, दोनों जगह परफॉर्म कर रहा है, तो क्या कुछ और सीख रहा है, which is almost like learning something and getting paid for that learning, which he can implement, come back to his primary profession and implement, then it's perfectly okay. Perfect, yes. So सही है। तो चलो, आपने पैसे बना लिए, हाँ, इन्वेस्ट कहाँ करते हो? तो सो बीइंग अ फाइनेंस चैनल, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है कि भैया अपने पैसे को बहुत ढंग से मैनेज करो। एंड कल मनदीप का कुछ एक अखबार में आर्टिकल था जो मुझे भी पढ़ के अच्छा लगा। उसने लिखा था कि पैसा कमाना फिर भी आसान है, उसे मैनेज करना थोड़ा रिलेटिवली मुश्किल है। बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो आई डू माई प्राइमरी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज ओनली, एंड लास्ट फ्यू ईयर्स से आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट एज वेल। तो वही फॉलो करते हैं रूल, क्या अभी एज माइनस इतना है तो मैक्सिमम पार्ट इक्विटी में डाला है। ये क्या है? व्हाट इज दिस रूल? प्लीज टेल मी। सो ये थंब रूल है जिसमें काफ़ी लोग ये फॉलो करते हैं कि आप 100 से जितने दूर हो उसी प्रपोर्शन में आपका इक्विटी होना चाहिए। से आई एम इफ 30, तो मेरा अप टू 70% माई पोर्टफोलियो कैन बी इन इक्विटीज एंड रिमेनिंग कैन बी इन डेट और मोर सेफर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड। एंड जैसे जैसे आप एज होते जाओगे, ऑफ कोर्स वो परसेंटेज कम होता चला जाएगा, विच मेक सेंस एज वेल। विद एज हमको थोड़ी सी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है हमारे मनी के साथ। So are you saying stock market is not secure? ना इसके बहुत ही लेयर्ड आंसर्स हैं। स्टॉक मार्केट लहरों की तरह है, बहुत बड़ा सागर है जो जिसमें पैसा बहुत है, लेकिन आप किस वेव पर कहाँ पर हो ये आप भी नहीं बता सकते। सो द मोमेंट यू नीड मनी, इट्स नॉट, हाँ ऑफ कोर्स हिस्ट्री ये बताती है कि पिछले कई सालों में 12-13% के हिसाब से लगातार ग्रो किया है। आप कोई भी 10 साल का पीरियड उठा के देखोगे तो मोर और लेस यही नंबर्स आपको मिलेंगे। लेकिन क्या किसी पर्टिकुलर 2 से 3 साल में ये परफॉर्मेंस रही है? नॉट श्योर। तो अगर आपको आज पैसा चाहिए, हो सकता है आपका मार्केट अभी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा हो, तो आपको जो करंट पैसा चाहिए वो आपको प्रोबेबली थोड़े से सेफर इन्वेस्टमेंट्स में रख सकते हो। एंड जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रो करना है वो आप भी बेहतर जानते हैं हमसे, वो आप स्टॉक्स में रखें तो बढ़िया है। So, Mandeep, where are you investing? तो मैंने थोड़ा सा खिचड़ी मचाया हुआ है।
तो आई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स वाला थोड़ा ऐसा है कि जो नहीं भी चेक करेंगे तो चल जाएगा. हाँ. क्योंकि उस एक्सपेंस रेशो दे रहे हैं ना उसका. तो स्टॉक्स वाला थोड़ा इसलिए कि भाई देखे तो सही मैं कितना समझ पाता हूँ, कितना परख पाता हूँ मार्केट को, वो अलग चीज़ है. उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा जोक याद आ गया मुझे. मेरे साले ने भेजा था मुझे. तो अच्छा ही होगा फिर तो. नहीं, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैव बॉट सो मेनी हाउसेस बाय मेकिंग वीडियोस ऑफ व्हाई यू शुड नॉट बाय अ हाउस. तो मैंने 2 साल पहले एक घर खरीदा. He also falls in that category, right? नहीं, he invested in real estate. लैंड हो सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है. मैंने घर खरीद लिया रेजिडेंशियल रहने के लिए. सही है. सो एंड जिसके अगेंस्ट मैं खुद बात करता हूँ. तो वो मैंने वीडियो में भी अपने जिस वीडियो में मैं ये मेंशन कर रहा था उसमें ये समझाया था कि कई बार ये डिसीजन आपके हाथ में नहीं होता है, बट इट इज़ गुड टू मेंशन ओपनली कि मैंने किया है भाई. ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और कुछ कर रहा हूँ. तो मेरा एक मेजर पार्ट 2 साल पहले एक घर की इन्वेस्टमेंट में गया. बाकी अभी मेनली एक्विटीज़ ही हैं. तो गोल्ड वगैरह फैमिली का है जो मैं खुद में काउंट नहीं करता हूँ. गॉट इट. एंड आई एम नाउ लुकिंग टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट्स, मतलब लैंड वगैरह. इंटरेस्टिंग, बट दैट्स अ लिटिल इलिक्विड. हाँ, लिक्विड साइड में रख के जो बचता है. सो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन वाला भी एंगल है इसके अंदर. येस, ऑफ कोर्स इट इज इलिक्विड, बट जो 30% है वो आप अगर वेरियस ऑप्शंस को कंपेयर करोगे तो आपको एक रियल एस्टेट एक वायबल ऑप्शन दिखेगा. और अगेन जैसे इट इज़ अ फुल टाइम जॉब, हमको कंटेंट क्रिएशन भी करना है, कंपनी भी संभालनी है, अपने बिजनेसेस भी संभालने हैं. वन पॉइंट पे अगर आप कहीं बड़ी कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो विद कॉन्फिडेंस, तो अगर आपको सारे पेपर वर्क एंड एवरीथिंग यू कैन चेक, तो वो एक रियल एस्टेट एक ऑप्शन बन जाता है. अंडरस्टूड. या दैट्स इट. मुझे ऐसा लगता है कि हर इलाके में ना अपने अपने रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स होते हैं. हाँ. जैसे मेरे पापा को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है. पापा के 1-2 फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मिल के मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है कि लैंड कैसे खरीदते हैं, बट आई हैव पीपल विद मी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. जस्ट लाइक यू ट्रस्ट अ फंड मैनेजर, वैसे रियल एस्टेट मैनेजर्स भी होते हैं. तो अगर आप उस अप्रोच से लेते हो ना तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा. बट आप रैंडमली कोई भी प्रॉपर्टी अगर ले लोगे, राइट, तो उससे बेटर है कि फिर आप निफ्टी ले लो. हाँ, उससे 100 टाइम्स बेटर है. तो do you guys feel that you are now financially independent? या मतलब देखो सर, मैं give me your definition of financial independence. हाँ, अगेन सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बट मुझे ऐसा लगता है, मैं तो काफ़ी टाइम से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ. जितनी मुझे मेरी लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी थी उतनी मैंने कर ली है. हाँ. उससे बियॉन्ड जो भी आता है वो मेरे लिए बोनस ही है. सो द इंडिपेंडेंस कम्स विथ एक्सपेक्टेशन. सो आपको अगर महीने का 1 करोड़ खर्च करना है तो आपको 2 करोड़ कमाने भी पड़ेंगे. अगर आप महीने का 50,000 ही खर्च कर रहे हो तो आपके लिए 1 लाख रुपए भी बहुत है. सो उस डेफिनेशन में फॉल करता हूँ मैं. मुझे लगता है मुझे कार चाहिए, छोटी चाहिए, मैं टियागो चलाता हूँ और आई कैन अपग्रेड टू अ मच बेटर कार, बट आई डोंट, बिकॉज आई डोंट नीड वन. This is what financial independence means to me. Whatever money I have, I rather invest it in experiences and travels and providing for my family best education and everything. But मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो personal need नहीं है. But ऐसा नहीं कि मेरे कंपनी में LLA में सब लोगों का ये ऐसा मोटो है. तो हम again growth and every year chasing numbers, doubling down everything, वो हम करते हैं. लेकिन personally I feel that I'm okay. I would say I'm not there yet, but we have turned down a lot of money. मतलब 100 रुपये अगर हमारी इनकम ऑफर होती है तो उसमें से हम 10 कमाते हैं, 90 को मना करते हैं. तो उस लेवल पे वी आर वेरी फ्री कि पैसों के लिए काम करना नहीं है और पैसों के लालच में आके कुछ उल्टा सीधा ऐसे ज़बरदस्ती प्रमोट नहीं करना है. तो वहाँ से हमारे एथिक्स भी स्ट्रांग होते हैं. एंड दैट्स ऑल आई केयर एज ऑफ नाउ. कमिंग टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही बोला था ना. मुझे लगता है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि जो भी पैसा आपके पास है उसको आप सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट में डाल दो और उससे आपका लाइफस्टाइल चल जाए. ना सिर्फ गुजारा बल्कि आप जो whatever return you are making on your investment, it sustains your lifestyle. Yes. वहाँ मैं नहीं हूँ क्योंकि उसके लिए आई वुड देन हैव टू नॉट बाई लैंड, है ना. मेरा घर भी फिर मैं 2 साल पहले जो मैंने खरीदा वो नहीं खरीदता एंड थोड़ा और 1-2 साल और कैपिटल जमा करता और फिर उसको कुछ करता तो मैं सोच सकता था कि हाँ अब मैं रिटायर हो जाता हूँ और अब चल जाएगा. नीदर डू आई वांट टू रिटायर, नॉट डू आई हैव टू. तो इसलिए आई एम नॉट देयर येट, बट आई एम हैप्पी. कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वी मेंटेन इमरजेंसी फंड्स जो सिखाते हैं वो फॉलो भी करते हैं. तो
चलता है। मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई बिलीव इज़ दैट पॉइंट जब आपको अपने समय को बेचना नहीं पड़े पैसा कमाने के लिए। आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आज TOI ने बुलाया कि आपके साथ ये पॉडकास्ट करना है, बाकी कोई भी चीज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी हमें, और काम को छोड़कर हम अपना समय यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज वी रियली वॉन्ट टू। ऐसा नहीं कि इससे हमको पैसा मिल रहा है या कुछ। सो आई बिलीव दैट चॉइस वेरी फ्यू पीपल इन लाइफ हैज़ कि मिडल ऑफ अ वीक आप आराम से जयपुर से दिल्ली आ गए एंड यू आर हैविंग दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन। अगर किसी पॉइंट पे आपको जिंदगी में लगे कि यार मैं यहाँ पे पहुंचने वाले हूँ, पहुंच गया हूँ, तब आपको एक अलग ही आनंद आएगा, और वो इंडिपेंडेंस आपको बहुत सारा पैसा भी नहीं दे सकता। So you basically get to make the choice of what you want to do when you want to do in life. 100%, और 100%. that money gives, that freedom money gives, as long as आपकी जो expectation है वो उस पैसे से बहुत ज़्यादा नहीं है, तो नंबर बहुत जल्दी आ जाता है। आपको probably 100 करोड़ या 1000 करोड़ की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। मेरा तो जब मैं आपको बताया मैंने कि मैं सेल्स जॉब किया था 50 दिन तक, मैंने वो 50th डे इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मैं थोड़ा सा नाखुश था। हाँ। और बट घर में पैसों की ज़रूरत थी और 15,000 रुपये ही कमाता था, और इतनी बुरी हालत एक बार को हो गई थी, मैंने फिर भी छोड़ दी थी। मैंने कहा यार ये तो नहीं करना। तो इतना ट्रस्ट था कि कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ तक फाइट मार के 15 कर लिए तो 12 पे सेटल हो जाएंगे कहीं और, या 10 पे कर लेंगे, पर कुछ तो कर ही लेंगे। तो तब से ही था जो आज तक काम आ रहा है। बट आई वुड अंडरस्टैंड अगर कोई उस पोजीशन में बोले नहीं यार आई कांट अफोर्ड टू लूज माई जॉब, वो हो जाता है बहुत लोगों के साथ, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि हर बंदा अपना पहले पेट कमाएगा, बाद में कुछ समाज सेवा करेगा। सो व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन यू हैव टेकन इन लाइफ? वाओ, ओके, यू टेल। मैं तो, मुझे लगता है मैंने बता दिया, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम। मतलब कोई मुझे बोलेगा नहीं यार फैमिली में से कि यार मत छोड़, पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि बेटा अपना ही है, परेशान है, तो बोल देंगे छोड़ दे। और मुझे पता था कि ज़रूरत थी, बट मैंने छोड़ दी। और उससे जस्ट पहले एक थोड़ा सा मैं बताऊंगा, मैंने एक बार घर पे बॉम्ब फोड़ा था कि मैंने आपको कहा था CA नहीं करूँगा, अब मैं बोल रहा हूँ MBA भी नहीं करूँगा। सो माई मदर क्राइड, शी सेड बस तू BCom ही रह जाएगा, तेरा तो कुछ नहीं होगा। तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर था। अगर मैं मान जाता उस समय कि चलो ठीक है यार रो मत कर लेता हूँ, तो मैं कहीं और ही चला जाता। फिर 20-25 लाख का लोन होता, 10 लाख का पैकेज होता, फिर EMI भर रहा होता। तो वहाँ पर भी मैं थोड़ा सा स्ट्रांग रह गया और डिसीजन ले लिया कि नहीं, जो मैंने कह दिया वही करूँगा। 1 साल बाद सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपसे गाली खा लूँगा, बट हो गया तो आप मेरी तारीफ़ कर लेना। वेरी नाइस। ये बात है कि अपने बच्चों को सपने जीने दो, और मोर ऑफन देन नॉट वो आपको रिग्रेट नहीं करवाएंगे। मैंने जब सोचा कि मेरे ज़िंदगी का वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन था, आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों का टफेस्ट डिसीजन होता है। सो बीइंग फ्रॉम जैन मारवाड़ी फैमिली, हमारे यहाँ शादियाँ जल्दी हो जाती है, और स्पेशली अरेंज मैरिज का कंसेप्ट है। तो मेरे प्रॉबेबली 6 महीने मेरे कॉलेज के बाद हुए होंगे, एंड दे वर ऑलरेडी इन डीप टॉक्स विद गर्ल फैमिली, और उन्होंने सबने पसंद भी कर ली थी, और देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी कि यार तू भी शादी कर ले। आई वाज like the farthest guy from being settled at that time, of course। ना पैसा था, ना खुद का कुछ पहचान थी, कुछ भी नहीं था। मैं मिला, I of course liked the girl, she is a chartered accountant, and हमारी अच्छी बात हुई। बट 2-3 बार मिलने के बाद भी वो दिल में वो था यार कि मेरे तो सारे दोस्त अभी जॉब कर रहे हैं, कोई फॉरेन जा रहा है, कोई MBA कर रहा है, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। आई कॉल्ड वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज, एंड मैंने उससे एक बात पूछी, उसने मुझसे एक बात पूछी। उसने बोला कि ऋषभ, अगर तू इस समय लाइफ में सेटल्ड होता, पैसा होता तेरे पास, तो तू क्या इस गर्ल से शादी कर लेता? मैंने कहा हाँ मैं कर लेता। तो उसने बोला तो कर ले। एंड वो पता नहीं क्यों मुझे वो डिसीजन वाज वेरी डिफिकल्ट, बट वो बात मुझे कहीं छू गई। एंड आई वाज प्रोबेबली द फर्स्ट गाय फ्रॉम माय बैच टू गेट मैरिड। अभी भी मेरे दोस्तों की शादियां हो रही है, तो लोग पूछते भी हैं अभी दोस्तों की शादियां कैसे हो रही है। आई वाज द फर्स्ट गाय इन माय बैच टू गेट मैरिड, एंड इट्स बीन 8 years। आई हैव अ 5-year-old daughter, and I don't regret that decision. That is probably the best decision I took, but the hardest one. Wow. You feel it is hardest because
इमोशनली यू आर नॉट रेडी, या यू थॉट कि फाइनेंशियली मैं कैसे मैनेज करूँ? इमोशनली, फाइनेंशियली, बट मैं सोचूं जिंदगी में जो सबसे मुश्किल डिसीजन होता है ना, उसके लिए आपको ट्रायल एंड एरर का टाइम नहीं मिलता. करेक्ट. आप यार क्रिकेट में कोई शॉट भी मारना है, उसके लिए आप 100 बार पहले प्रैक्टिस करते हो, फिर मैच में जाके खेलते हो, और तब भी कई बार गड़बड़ हो जाता है. आप सोचो यार, शादी जैसा टफ डिसीजन है, एक बार होती है जिंदगी में. कॉलेज आप एक बार चूज करते हो, जो हमारे लिए बहुत टफ डिसीजन है, उसके लिए हम ट्रायल एंड एरर नहीं कर पाते हैं. ट्रायल एरर ऑफ कोर्स अब थोड़े बहुत होने लग गए हैं, बट स्टिल इट्स. मैं पूछने वाला था, ये एक बार का क्या रूल है? ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में ज़्यादा ट्रायल एंड एरर नहीं होते हैं, बट दीज आर रियली टफ डिसीजंस. एंड आई बिलीव मेरे लिए है, सभी के लिए, चाहे आप 5 साल 10 साल डेट भी कर रहे हो, जैसा मनदीप ने किया, हाँ. तब भी शादी करना है या नहीं करना है, कब करना है, किससे करना है, ये एक बड़ा भारी डिसीजन है. और मुझे लगता है आप लोगों को सिखाते हैं इन्वेस्ट करना, उसमें एक ये भी लर्निंग होनी चाहिए कि यार शादी के अराउंड बहुत सारी गणित होती है. अगर बंदे को मैथमेटिक्स आ जाए ना, तो मजा आ जाए, मतलब कि बहुत आसान हो जाएगा, आपको जिंदगी भर दुआएं देगा कि यार ये बात सही है. और मैं तो कहता हूँ साथ में डिवोर्स प्लानिंग भी करनी ही चाहिए. बहुत पैसे लगते हैं यार, शादी करने से ज्यादा पैसे डिवोर्स में लगते हैं. ठीक है, तो वो इसकी रील बन के वायरल हो रही है. फिर होएगा, फिर ध्यान रखना. तो मारवाड़ी फैमिलीज में ये होता है कि शादी में इतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि पीपल आर अंडर द बर्डन सेइंग यार इतने पैसे लगे, अब इसको निभा लेते हैं. एग्जैक्टली. It's probably a big social pressure as well. बट ये मुझे लगता है अब धीरे धीरे प्रॉबेबली कोविड के बाद ये बहुत एक्सिलरेट हो गई एक बार चीज़. कि यार कम खर्चा होना चाहिए, कम लोग होने चाहिए. लोग, मैंने और मनदीप ने, हमने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया, हमारे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, लोग लोन ले लेकर बच्चों की शादी कर रहे हैं. अपनी दुकान गिरवी रख दी ताकि बच्चे की लेविश शादी हो सके, क्योंकि सामने वाले का स्टेटस इतना है. no merit in doing this. आई नो, वो एक दिन का खाना है, और उसके बाद भी लोग जाके आपकी बुराई करने वाले हैं कि यार मलाई कोफ्ते की सब्जी में नमक ज्यादा था. So what's the point? Sort of betting your entire life, आने वाले 10 साल आप उस लोन को चुकाने वाले हो, सिर्फ एक दिन के, मैं बोलूँगा एक दिन के फंक्शन के लिए, एक दिन के पार्टी के लिए. क्यों? So जितनी आपकी हैसियत है उससे भी थोड़ी कम में ही आप शादी करिए. और ये अगर इस पॉडकास्ट से कोई जना एक यही चीज़ लेके जाएगा ना कि यार उतना ही करना है, तो प्रॉबेबली लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा उसके. So switching the gear, who manages money at your home? Do you do it, or is your wife managing her own capital and investments? So my wife is a chartered accountant, so उसकी कैपिटल का वो क्या करती है मैं उससे नहीं पूछ सकता हूँ. So मेरी जिम्मेदारी बस मेरी है, मेरे ऊपर है. What about you? मैं मेरा भी करता हूँ, वाइफ का भी करता हूँ. Very nice. उसका शादी से पहले कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस. उसके पेरेंट्स थोड़े इम्प्रेस हो गए, अच्छा रिटर्न्स भी जनरेट कर रहा है. Okay. If a platform like Stockgrow was with you, say 10 years back, do you think it would have helped you in your financial journey? उस वहाँ तक आने से पहले ना, I'd like to ask you 1-2 क्वेश्चंस, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए. जैसे अपने पीछे लिखा है इंडिया फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी. अब यहाँ पे मुझे 2 प्रॉब्लम दिखती है. पहली प्रॉब्लम तो ये है कि 93% ऑफ इंडियंस डोंट अर्न इनफ मनी. तो उनको तो आई थिंक आप भी बोलोगे भाई ट्रेडिंग से पहले थोड़ा अपनी सैलरी बढ़ा लो, है ना. तो बचे थोड़े से लोग, उनको ही सब केटर कर रहे हैं, आई एम श्योर आप भी उन्हीं को केटर करोगे. तो और फिर हम एक तरफ बोलते हैं कि कितने परसेंट लोगों के पास डीमैट अकाउंट है इंडिया में? 5%. आई थिंक 11 हैं, बट 5 एक्टिव हैं, ऐसा कुछ तो है. तो फिर हम कुछ एक्सपर्ट्स को मैंने यूट्यूब पे ये बोलते हुए सुना है कि देखो 2024 है, 5% ऑफ इंडियंस आर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग. आप अभी इन्वेस्ट करोगे, सूनर और लेटर 30-40% ऑफ इंडियंस विल बी इन द मार्केट. तो मार्केट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट फॉर दैट टू हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन? मुझे लगता है इसमें सिर्फ लिटरेसी नहीं, इसमें आपका ओपिनियन सुनना चाहूँगा, बट वी हैव टू हैव इनकम फर्स्ट. Mandeep, I think this question of people not having an income is very subjective, right? So depending on which city, which village, which town you're living in, do you have adequate income out there to manage your lifestyle? Most of the people today have that adequate income. What they don't know is, beyond that adequate income, whatever money that I'm saving, what do I do with that? Because that money which you are saving either goes into traditionally in real estate or it goes into gold. Right. And some part of it stays in fixed deposit.
unfortunately, none of these asset classes actually help you grow beyond the inflation. So you're basically trying to match or beat the inflation. But you don't realize that over a period of time, and what we are talking, right? Financial literacy will also bring you to financial freedom. That is, the amount of money that you have invested over a period of time gives you enough income that it can sustain your life. तो मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक टर्म है फाइनेंशियल लिटरेसी, हाँ, एंड यू आर रनिंग स्टॉक ग्रो. तो आई वुड लाइक टू नो कि आप स्टॉक ग्रो के थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे इम्पार्ट कर रहे हो. Okay. So, see, when it comes to financial literacy, one, there's a fear about understanding investments, money management. एक ना सबको ये लगता है इतने पैसे होंगे उसके बाद I'll start my investment journey. Till then, I'm not even in my mind, not even there to start my investments first. Second, the amount of asset classes that we have, most of the people are not even aware कि मैं कहाँ invest करूँ, मेरी risk appetite क्या है, मुझे कैसे मेरे पैसे manage करने चाहिए. The larger problem out there is, and because you guys have gone through say MBA, CA, all of these courses, बस छूकर वापस आए. हाँ, तो छूकर भी जब वापस आए, the whole education system from schools to college to post graduation courses, they don't teach you how to invest money. Right? So what your family has taught you is how to save money. पैसे कैसे बचाने हैं, बिल्कुल. This is everyone has taught you. But because there's no formal education out there, everyone starts his investment with the thought कि मैं पैसे double करूँ. In attempt to do that, they start losing money very quickly. And in probably their first 2 or 3 instances, once they start losing money, they're like, yeah, this is not for me. Because no one has taught them how to start their investment journey. ये जो गैप है, इस गैप को फिल करना ज़रूरी है. बट इस गैप को आप एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन में इसलिए नहीं फिल कर सकते हो क्योंकि ये बहुत डायनामिक है सेक्टर. Every year there's a new asset that comes in. The way you will look at each asset class will always keep changing. Right? So it has to have a platform like ours, which is dynamic in nature. जहाँ पे you're not reading books, you're learning from people who are actually expert in trading and investing. The content is dynamic, it keeps changing every day, keeps upgrading every day. And it is catering to all class of people. So whether your monthly income is 10,000 rupees or your monthly income is 10 lakh rupees, it goes and caters to the requirement of everyone, because जो 10,000 कमा रहा है उसकी ज़रूरत अलग है, उसके इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स अलग है, एंड उसको अपने जैसे लोग मिलेंगे जो उनको बताएंगे कि हमने ये किया और हमारी लाइफ जर्नी में ये चेंजेस हुए हैं. एंड जिस बंदे के पास 10 लाख रुपए हैं, हिज रिक्वायरमेंट इज़ वेरी डिफरेंट. सो he'll talk to a different set of guys who will tell him how to manage his 10 lakh rupees now. With all of this, there's the other bigger challenge, which is fear of investing. And how do you overcome this? The moment I throw you in real market, you are actually investing your real money and you have यार पैसे चले जाएंगे तो I'll probably not go and invest. Because we have created a virtual platform where you can experience the market in real time. You understand how the market would work. अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या होता, अगर ये नहीं कर रहा हूँ तो. You build that discipline, you learn theories, you start practicing, you build the discipline, and then we urge you to go and start your real investment journey. Okay. And everyone learns at his own speed. किसी को 2 महीने लगेंगे, किसी को 6, किसी को 1 साल, and we have the patience of hand-holding a user throughout his journey. Wonderful. मैं एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, and this is sort of your 5-line advice to someone who is in college. मैं क्योंकि मैं बहुत सारे कॉलेज में जाता हूँ और वहाँ पे बहुत यंग ग्रेड्स का ये मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले कि सर ट्रेडिंग से पैसा डबल कैसे करना है, कितने टाइम में हो जाएगा. आप कोई क्विक टिप बता दीजिए. आप उन लोगों को क्या बताओगे कि क्या रियलिटी में एक बच्चे का ट्रेडिंग में पैसा डबल हो रहा है, जबकि उसका कोई दिस इज नॉट इवन ए पार्ट टाइम गिग. लोग ट्रेडिंग को शुरू से ही बहुत सारे लोग अब चाहते हैं कि ये हमारा फुल टाइम प्रोफेशन बन जाए, जबकि उनका कोई और प्रोफेशन भी नहीं बनाया अभी तक. व्हाट वुड यू से टू दोस गाइस? So Rishabh, one, this is the highest paying job globally when you actually go and join a hedge fund. Of course. And hedge fund pay today in reality across the globe, they are the largest payers out there. You get the biggest paychecks. But you have to be extremely disciplined when you're managing someone else's money.
and you have to be equally well disciplined when you are managing your own money. पैसे डबल होंगे बट आज नहीं, 4 साल 3 साल में होंगे. Right. There's no shortcut in life, and I've learned this the hard way. I've done this so many times. मैंने businesses में when I was making investments or even when I was looking at markets, right? जब option trading कर रहा था, future trading कर रहा था, every time where I felt कि एक shortcut ले सकता हूँ और पैसे यहाँ से डबल होंगे, I have faced losses. And the day I changed my mindset saying नहीं, I'll not take shortcuts in life anymore. अब मैं सीधे चलूँगा and I'll do it the right way. Things started showing up and things started working out for me because I was not looking for shortcuts in life. I think this is the biggest lesson which I have learned both from a lifestyle perspective and investment perspective. The moment you stop taking shortcuts, things will start working out for you. Perfect. तो जो लोग ट्रेडिंग को sort of एक क्विक मनी वाले मेंटेलिटी, जैसे आपने बोला कि ट्रेडिंग में भी पैसे होंगे डबल, बट 3-4 साल लगेंगे, विच इज सॉर्ट ऑफ 25-30% CAGR से ग्रो कर रहा है. Correct. बट लोगों को 25-30 तो एक्साइटिंग ही नहीं लगता है. वो बोलते हैं यार हमारा एक वीक में पैसा कैसे डबल हो रहा है, 10 दिन में पैसा कैसे डबल हो रहा है, आप ये बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं कहीं और जाता हूँ. कोई देयर आर सो मेनी सॉर्ट ऑफ पीपल ऑन वेब जो यही चीज एग्जैक्टली क्लेम करके एड्स भी चला रहे हैं कि यार. तो ऋषभ, I would implore all of these guys who are running their ads saying please come on StockGrow, build your portfolio so others can go and audit, right? Every influencer out there who says, hey, I am capable of doubling the money in 3 months, 6 months, 1 year, and I would sincerely request them, StockGrow पे अपने portfolios बनाइए, others can go and see it, and if you are so good, it's not just all of those guys, even I'll start following you and start investing money in exactly the stocks that you tell me. Perfect. फिर तो मैं नहीं बना रहा. Okay. Yeah. Right? I had one question. Sorry, but I lost my train of thought. But in the meanwhile, let me ask you this. अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो वर्सेस आप एक ट्रेडर हो, कितना अल्फा एक ट्रेडर एक्सपेक्ट कर सकता है अगर आपकी तरह एकदम सीधा सीधा चले, 3-4 साल सीख ले? सो just in one line, why should he become a trader in the first place? What is the alpha that he achieves? See, a trader basically takes this up as a profession, right? And then he knows ki with whatever capital I am utilizing, this is the kind of, say, I have to generate this 10%, 15% return a month. He's living by the day. He's not going by the fundamentals of the company saying, आज मुझे मालूम है ITC इधर है, and with all the new product lines or changes that they are doing, it will become so big. Or IRCTC is the largest railway business right now, and this can become so big. You are playing by the technicals out there saying, I know as per the charts, these are the entry points, these are the exit points. I'll be able to leverage my position, which is relatively more riskier than a long-term investment, but I'll be able to make more returns. Any day trader. मोर कितना हो सकता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे हम रिटर्न ROE ROCE नंबर्स देखते हैं जब फंडामेंटली किसी कंपनी को देखते हैं, वो हम सिंपली इसलिए देखते हैं ना कि मान लो हम दोनों ने 100 रुपये डाल के बिज़नेस स्टार्ट किया और हमने 20 रुपये का रिटर्न जनरेट कर लिया, तो हम ये भी सोच सकते हैं यार अभी तो 9% 8% तो FD के रेट्स भी चल रहे हैं, तो फिर हमने इतनी मेहनत करके बिज़नेस क्यों किया? तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि भाई ट्रेडर ये क्यों सोचता है कि मैं निफ्टी का 12% नहीं चाहिए क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा चाहिए, बट वो कितना ज़्यादा? उसको a very simple thumb rule is, अगर निफ्टी आपको 12% दे रहा है and on an average you are able to do a 4x leverage on it, right? Can you go up to 30 to 40% return a year if you are a day trader? Interesting. The key is you are able to use the leverage out there, Okay. and you can do your trades. अब my next question इसी से, data says 90% traders are loss making traders. Let's say सब लोग स्टॉक ग्रो पे आ जाते हैं, हाँ. लॉस मेकिंग वाले. क्या लगता है आपको ये रेशो कितना चेंज हो सकता है? It can easily go to say 50% or 40% loss makers. Why? Because today there is no community. तो आप जब ट्रेड में आपके लॉस हो रहे होते हैं ना, आपको ये नहीं पता होता है कि मुझे अभी निकलना है या मैं इसको होल्ड करके बैठा रहा हूँ. And because you get in the market in a FOMO and you get out of the market also in a FOMO, आप इस हड़बड़ी में घुसे हो कि यार पैसे बना सकता हूँ और कोई और बना रहा है, एंड आप उस हड़बड़ी में वापस भी निकल जाते हो कि everyone is losing money and I'll probably lose more money out there. You have no idea on either side of the trade, should I stay or should I exit? Okay. But when you are interacting with a community of relatively smarter guys, experts,
and you understand their views about who's doing what, and you are able to figure out these guys are good and they know what they are talking about. You have a lot more patience in your trading psychology. You are able to take the right kind of decisions in the market. And the reasons why you make losses, and most of the people do, is they enter high and they exit low. वो हमेशा बढ़ते भाव में घुसते हैं और हमेशा गिरते भाव में नहीं करते हैं. Where you should do just the other way around. But the moment your psychology changes, especially with the influence of guys who are doing it right, you will start making profits. अच्छा, एक और फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आप बिग बॉस देखते हो? नहीं. बिग बॉस या एक कोई और सीरियल है, उसमें एक रोडीज जैसा कोई एक सीरियल आता है. मैं कुछ भी नहीं देखता, मैंने यूट्यूब पे बस ये फेमस वायरल वीडियो देखा है. उसमें जज कंटेस्टेंट से पूछ रहा है 100 का 60% बताओ. हाँ. तो वो ऐसे हो गया, उसको नहीं आ रहा. तो वो उससे बार बार पूछा, बोला रुक जाओ ना, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना. उसको नहीं आ रहा. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. अपन अभी हंस रहे हैं, बट आप लिटरली अगर हम अभी रोड पे निकल जाएं, 100 रुपये नहीं, मतलब ठीक है 270 का बताओ 10%. Bats is very scary, right? And you are bang on, and that's the reason a lot of people, because they are afraid of numbers, they don't get into investments. तो हमें लोगों को, हमें कमेंट्स करते हैं लोग. हमने एक वीडियो बनाया था कि आप वो 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. हाँ. तो हमने सिखाया कि आप कैसे अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को बेचकर वापस खरीद लो, तो आपका गेन रियलाइज हो जाएगा और आपने टैक्स हार्वेस्टिंग कर लिया. तो पीपल से ऐसा करने से तो हमारी कंपाउंडिंग टूट जाएगी ना, हमने बीच में निकाल लिया. तो मेरा जो मैंने अब इतने सालों में कंटेंट बना के एक्सपीरियंस किया है, देयर आर पीपल जो समझ जाएंगे. मतलब हम बहुत ही अच्छे से, ऐसे हम खुद भी बोलते हैं कि 5 साल के बच्चे को समझ में आ जाए, ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए. बट द इशू इज राइट, यू आर करेक्ट ऑन दिस. व्हाट वी थिंक इज कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन अमंग पीपल, एंड एज लॉन्ग एज यू कैन हैंड होल्ड देम थ्रू वेरी बेसिक्स आउट देयर, इट वर्क्स ब्रिलियंटली. तो वो 10th क्लास की मैथ्स आप पढ़ाते हो क्या? मैं नहीं पढ़ाता हूँ, बट हाँ बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है, एडुकेटर्स है प्लेटफॉर्म पे जो वो पढ़ाते हैं. वो बहुत बेसिक नॉलेज के कंटेंट बना के वहाँ पे ऐड करते रहते हैं, सो दैट पीपल हु आर एट दैट लेवल दे गेट टू फिगर आउट सेइंग यार, और उनको अपनी कम्युनिटी मिल जाती है कि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है. गुड पार्ट इज they are not afraid of asking dumb questions, because there are 10 other people who are also asking exactly the same question out there. Perfect. बट मुझे लगता है कि बंदे को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसको क्या ज़रूरत है. अगर उसको मैथ्स की ज़रूरत है तो पहले वो करे. करेक्ट. अगर उसको मैथ्स आती है बट उसको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, तो फिर वो कुछ और सीखे. बट लोग, पीपल हैव अ वेरी हार्ड टाइम आइडेंटिफाइंग कि उनको चाहिए क्या. उनके नॉलेज में कौन सा गैप आ रहा है, कहाँ गैप आ रहा है. और ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि आई रीड अ लॉट ऑफ कमेंट्स. हमारे वीडियो पे बहुत कमेंट्स आते हैं, तो थैंकफुली आते रहें इंशाल्लाह. पर ये मुझे बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, एंड मैं हमेशा ये सोचता हूँ बैक ऑफ द माइंड कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी मैथ्स की, एंड ऐसे लोगों की जो हमारे जैसे स्कूल से पढ़े हैं, हमारे जैसा कुछ काम कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे फील्ड में है, वेल एजुकेटेड है, बट उनको पता नहीं बचपन से वो जो डर है, वो डर की वजह से कभी भी दिमाग ने खुल के कभी सोचा ही नहीं. जैसे हम रास्ते पे देखते हैं. Bang on, and that's the reason they have a platform now like Stockgrow now, जहाँ they can learn at their own pace and exactly at the point from where they left it, saying मुझे यहाँ से चालू करना है, and I can ask people without being frightened of being judged about it. I can start asking questions, and there are a lot of people who are enthusiastic, just like you, saying यार किसी ने पूछा मैं उसको आंसर करता हूँ. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, they're answering the questions. Right, it's a community of 35 million people right now. Oh, nice. अच्छा लगा. आज काफी सारी बातें करी, and we learned a lot as well. So thank you so much, and yeah, we should continue this conversation. Perfect. Okay. Perfect.